सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में ऐसे कौन से योग होते हैं, ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जिनके कारण कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जी दर्शकों, इंसान की हथेली में ऐसे कई योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, फीका पड़ जाता है व्यक्ति का जीवन। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुचारू तरीके से चलाने की चाह तो करता, लेकिन चला नहीं पाता। सारी ज़िंदगी कभी कभी तो किसी व्यक्ति की अस्त व्यस्त तरीके के साथ निकल जाती है। हर व्यक्ति प्लानिंग करता है कि सुबह उठेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे, 10 तारीख से हम ऐसा करेंगे, 20 तारीख से हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे सिर्फ शब्द रह जाते हैं, लेकिन वो शब्द क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा दर्शकों होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अक्सर व्यक्ति मंसूबे तो बहुत बुन लेता है, ख्वाब तो बहुत सजा लेता है, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। और वो पूरे नहीं हो पाते, इसके पीछे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा ही है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके पीछे व्यक्ति का आलस्य भी दौड़ रहा होता है। कई बार व्यक्ति अपने आलस्यपन में भी सही समय का सही काम नहीं कर पाता, और उसकी लाइफ, उसका जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाता है। और कई बार तो व्यक्ति बहुत अच्छे से चाहते हुए भी वो अपने अस्त व्यस्त जीवन को सही नहीं बना पाता। ऐसा क्यों? हथेली में ऐसे कौन से योग हैं? आज हम उन सब योगों का आपके संग जिक्र करेंगे। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे उन योगों के बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, नमस्कार शर्मा जी। सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम है दिव्या। हाँ बोलिए बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मैंने अभी बीएससी की है और बैंगलोर से की है मैंने, एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और अभी एमएससी का मैंने एंट्रेंस दिया है और मेरी रैंक 12 आई है। मैं चाहती तो दिल्ली में एडमिशन लेना हूँ, लेकिन दिल्ली में सिर्फ जनरल रैंक की 8 तक ही है सीट। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा दिल्ली में हो जाए, तो आप इसमें कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं? अब बेटा एक बात बताओ। हाँ। रूल रेगुलेशन पे 12 टेबल की लिस्ट आती है कम से कम, जो आप बता रही हैं। हाँ, मेरी क्या? हाँ, आप जो रूल रेगुलेशन बता रही हैं उसमें क्या मांग रहे हैं वो? 12 ये है, दिल्ली में जितनी है वो टोटल 14 सीट हैं। ओके। लेकिन जनरल रैंक के लिए सिर्फ 8 है। ओके। तो मेरी 12 रैंक है, तो मतलब वैसे तो नहीं हो सकता, मैं इसलिए ही मैंने कॉल किया आपसे। चलो बेटे, आपको बताता हूँ। देखो, रूल रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी के या किसी कैंपस के हैं वो तो बेटा अपनी जगह रहेंगे, उनको तो आप या मैं चेंज नहीं कर सकते। जनरल कैटेगरी में यदि आप बता रही हैं इतनी है, और आप किस कैटेगरी में आती हैं उसमें सीट उतनी है या उस रैंक में आप हैं, तो देखो उन सब चीज़ों को तो चेंज कर पाना नामुमकिन सी वाली बात है। लेकिन हाँ, हम अपने भाग्य में परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा लक हमारा साथ दे। क्या कीजिएगा, प्रतिदिन भगवान श्री गणपति के 108 नामों को जपिए,
जैसे जैसे भगवान श्री गणपति के 108 नामों को आप जपती जाएंगी, हर मंगल नियम बना लो, क्योंकि मंगल प्रदाता तो होते ही होते। मंगलवार मंदिर जाएं बेटा, भगवान श्री गणपति को पुष्प चढ़ाएं या फूलों की माला पहना दें और उनके श्री चरणों में बैठकर भी कुछ देर विनती किया करें। ऐसा करिएगा। और एक नियम इससे पहले और निभा लें, गणपति के 108 नाम तो प्रतिदिन आपने जपने ही जपने हैं। 21 दिन लगातार भगवान श्री गणपति के मंदिर जाकर के 2 लड्डू चढ़ा दें और गणपति के 108 नाम वहीं जाकर के पढ़ दें। चाहे सुबह चली जाएं, दोपहर में चली जाएं, शाम को चली जाएं, जब आपको टाइम लगता है, जिस हिसाब से मंदिर खोले होते हैं उस हिसाब से आप अपने कार्य को कर लें। विघ्नों के विनाशक हैं, विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं भगवान श्री गणपति और माँ सरस्वती। तो आप गणपति का बेटे ये उपाय करो, इससे कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुल जाएंगे। जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं या शिविर में शामिल होना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी अभी कॉलर हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं हटा से प्रभात तिवारी बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। बोलिएगा। मैं पंडित जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जॉब के बारे में बहुत परेशान हूँ। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? और बेटे आपने तालीम में क्या किया है, अपनी एजुकेशन में क्या किया है? बीए किया है, हिंदी शॉर्ट हैंड की है, टाइपिंग है, कंप्यूटर है। अच्छा, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन आपने किया है आर्ट्स में। सेकेंडली जो आपने डिप्लोमे बताए हैं, हो सकता है वो आपने 6-6 महीने के, 4-4 महीने के, 3-3 महीने के किए हों, ये भी कई बार हो जाता है। किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आपका मन है, ये चीज़ें भी आपको तय करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, अब मैं उपाय बताता हूँ जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए। सरकारी जॉब भी बहुत सारी होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं। अब आप ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आपका काम बनना चाहिए वो डिपेंड हमारी एजुकेशन भी करती है, क्वालिफ़िकेशन भी हमारी डिपेंड करती है कि हम पढ़े कितना है, हमारे पास डिग्री कितनी है, या हमारे पास जिस जॉब को हम करना चाह रहे हैं उसके लायक हमारे पास हमारी शिक्षा है या नहीं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, आपके बेटे अच्छी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, आपकी तालीम के मुताबिक क्या कीजिएगा, नियम बनाएं। जैसे मैंने अभी बिटिया को बताया गणपति के 108 नाम, आपका मुझे सूर्य कमज़ोर नज़र लगता है, तो आप क्या करें, सूर्य देवता के 108 नाम आप प्रतिदिन पढ़ा करें। देखो, जितने भी नाम होते हैं देवी देवताओं के, 1008 नाम हो, 108 नाम हो, बहुत इनमें बल होता है। एक तरह से 108 मंत्र हो जाते हैं, एक माला हो जाती है पूरी उन देवी देवताओं के मंत्र की। सूर्य देवता के 108 नाम प्रतिदिन पढ़िएगा। और एक काम और करें, बृहस्पतिवार के दिन उजाले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, बृहस्पतिवार के दिन या पूर्णा तिथि के दिन लिख लें, बृहस्पतिवार हो या पूर्णा तिथि हो, पक्ष उजाला हो। अब क्या किया जाए, हल्दी धारण करें, हल्दी की थोड़ी सी गांठ ले लें या केले की जड़ ले लें, अति उत्तम। केले की जड़ ना मिले तो हल्दी की गांठ ले लें, उसको किसी तावीज़ में भर के पीले धागे में पिरो करके बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 11 या 108 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए केले की जड़ को या हल्दी को बेटा धारण कीजिएगा। हर बृहस्पतिवार मस्तक के ऊपर पीला तिलक लगाना मत भूलिएगा। बस इतना आप कर लीजिएगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपके रास्ते अवश्य खोलेंगे। जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं उन योगों के बारे में जानना चाहूँगा जिससे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जी, आइए बात करते हैं दर्शकों कि व्यक्ति का जीवन क्यों अस्त व्यस्त हो जाता है। आपकी ही हथेली में अगर आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं और चंद्रमा के साथ साथ आपके बुध कमज़ोर हैं, किसी भी व्यक्ति की हथेली के ये चंद्रमा होते हैं, लिटिल फिंगर के नीचे मरकरी माउंट होते हैं। आपकी ही हथेली में आपके मून माउंट,
और आपके मरकरी माउंट दोनों के दोनों कमज़ोर हैं, चंद्र और बुध। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुदृढ़ नहीं बना पाता। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में भी यही मिसाल हो, आपके चंद्रमा वृश्चिक के हों, आपके चंद्रमा शनि के साथ वलय करते हों, आपके चंद्रमा राहु के साथ वलय करते हों, मानसिक स्थिति आपकी कमज़ोर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने नियमों पर खरा नहीं उतरता, दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत खरा उतर जाता, वायदे निभा देता, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन जहाँ पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर उसकी अपनी बात आती है कि भाई मैं सुबह से जिम ज्वाइन करूँगा, या मैं ऐसा करूँगा, या मैं वैसा करूँगा, या मैं तरक्की करने के लिए ऐसा करूँगा, एक विद्यार्थी सोचे मैं इतना पढ़ूँगा, तो वो कदापि उस स्थिति को अपने लिए कायम नहीं कर पाते हैं। अपने ही वादों से वो फिसल जाते हैं, उनके ही वादे उनको धोखा दे देते हैं। तो आपकी कुंडली में हमने जाना, आपकी हथेली में जाना कि आपके चंद्र और बुध यदि कमज़ोर हैं तो भी आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और भी ऐसे कई योग आपकी हथेली में होते हैं जिन्हें आज हम आपको बताएंगे। और कौन कौन से योग होते हैं शर्मा जी, अभी जानेंगे आपसे इस बारे में, पर लेकिन अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 081 30948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। श्रीमती अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? हेलो। हेलो जी, क्या शुभ नाम है आपका? पूजा जी। कहाँ से बोल रही है पूजा जी? मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ जी। अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बेटा, बोलिए। मेरे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। मैंने एमकॉम और बीएड किया है और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे कितने चांस है गवर्नमेंट जॉब के, कब तक लगेगी? दूसरा सवाल। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा विवाह कब तक होगा? मेरे भैया और पापा परेशान है, मम्मी भी बहुत परेशान रहती है, शादी कब तक होगी? लड़का ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, तीसरा सवाल बेटा। और पहले मैं आपके पास आई थी, जनवरी में आई थी आपके पास हाथ दिखाने के लिए, तो आपने मुझे उपाय बताए थे कि मई में हो जाएगा, तो वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपके उपाय। अच्छा, अब एक बात और बताओ। हाँ जी। आप पहले विवाह चाहती हो या जॉब चाहती हो? वैसे तो मैं जॉब चाहती हूँ। अच्छा, आप जॉब चाहती हो? मैं जॉब चाहती हूँ, लेकिन मम्मी बहुत परेशान रहती है कि शादी अच्छी हो जाए और सही से हो जाए। अच्छा अच्छा, चलो बेटा। और बोलो। क्वेश्चन ये है कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ। और वो गुस्सा भी ज्यादा करते हैं, ताकि उनका गुस्सा थोड़ा कम हो। अच्छा, आपके ऊपर करते हैं, सारे परिवार के ऊपर करते हैं? पापा सभी के ऊपर करते हैं ज्यादातर। चलो बेटा, आपको बताते हैं। चलो, बच्ची फ़ोन कर रही है, घर वाले परेशान हैं और बता रही है, मुझसे मिली भी है कभी। अब देखो बेटा, आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ, क्या क्या आपने करना है। वैसे तो आपकी आवाज़ हमें ये बता रही है और आज का प्रश्न शास्त्र भी हमें ये कह रहा है कि आपका कार्य बहुत जल्द सिद्ध होने वाला। बेफिक्र रहिए आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कार्य सिद्ध ना हो।
तो बेटा क्या है, हो सकता है उस समय जब आप मिले हो तब भी मैंने आपसे कहा हो कि 2-4 महीने में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो वो समय बेटा प्रश्न शास्त्र के मुताबिक आ गया है, आप चिंता मत करो। रही बात जो आप जब मुझसे मिली होंगी, मुझे उम्मीद है कि मैंने एक कृष्ण जी का मंत्र आपको दिया होगा और कृष्ण जी के साथ साथ मैंने एक दुर्गा भगवती का मंत्र आपको दिया होगा। बेटिया वो दोनों मंत्र पढ़ती रहो। कभी कभी कायनात थोड़ी सी विलंब से हमारे लिए कदम रखती है, लेकिन मजबूत कदम रखे जाते हैं। कई बार बच्चा सस्ती चीज़ मांग रहा होता है और हम उसको दिलाते नहीं। बच्चा सोचता है पापा क्यों नहीं दिलाते, लेकिन पापा के मन में होता है आगे एक दुकान और है, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ इसको दिलाऊंगा। तो बेटा वैसे ही कभी कभी हो जाता है, जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई उपाय करते हैं, भाई 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, काम क्यों नहीं बना, लेकिन कुदरत नियति कुछ और ही चाहती है। वो चाहती है और अच्छे से इसका काम बनेगा, ये थोड़ा सा मंत्र और पढ़ ले। तो बिटिया उन्हीं मंत्रों को जो कि पढ़ते रहना। रही बात कि आपकी जॉब लगे, जॉब के लिए मैं आपको कह देता हूँ रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र आप ज़रूर पढ़िएगा। और बेटा एक 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लें। इस समय 5 मुखी रुद्राक्ष की आपको ज़रूरत है, ज़रूर पहने। आपके पापा को क्रोध आता है तो मम्मी से कहें जब भी उनको दूध दें, चाय दें, कॉफ़ी दें, कुछ भी खाने पीने की चीज़ दें, तो वो किसी न किसी मंत्र को पढ़ के दें। चाहे भगवान श्री कृष्ण के किसी मंत्र को पढ़ के दें, राम जी के किसी मंत्र को पढ़ के दें। कहते हैं ना जैसे खाता है आदमी पानी वैसी हो जाती है वाणी। तो निश्चित तौर से उनका गुस्सा जो है छुमंतर हो जाएगा। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी ही हथेली में छिपे कहीं ना कहीं ऐसे योग होते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपकी लाइफ कितनी भी नीरस क्यों ना हो जाए, कभी कभी तो जीवन उबाऊ हो जाता है, डल हो जाता है। व्यक्ति को ये लगता है भाई अब तो मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी जीने में। हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? डेट ऑफ बर्थ नहीं, कुंडली नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी हाथ की रेखाएं बता सकती हैं कि आपका जीवन ऐसा क्यों बना है। और उसके लिए आप अपने हाथ को जब दिखाते हैं तो बहुत सारे आपको उपाय भी बताए जाते हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं आपकी ही हथेली के मंगल यदि कमज़ोर होंगे और मंगल के साथ साथ आपके भाग्य को वर्धन करने वाले आपके शनि कमज़ोर होंगे, तो भी आप मान के चलिएगा कि आपके जीवन में अस्त व्यस्तता बढ़ जाएगी। व्यस्तता कम बढ़ेगी, अस्तता ज़्यादा आती चली जाएगी। आपके जो ग्रह आपके काम देना चाहिए थे, जिन ग्रहों ने आपको, जिन ग्रहों ने प्रसिद्धि देनी चाहिए थी, जिन ग्रहों ने आपके जीवन में खुशहाली देनी चाहिए थी, न जाने क्या हो जाता। हर पल को जंग लग जाता। कई बार ज़िंदगी ऐसी भी हो जाती है। आइए दर्शकों, वक्त हो चला है जुड़ने का। आज की ध्यानमाला से जुड़ेंगे एक मनोहर छवि भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छटा से। ध्यान करें भगवान श्री कृष्ण जी का। 2 मिनट के लिए दर्शकों यदि आप खड़े हैं तो कृपया भगवान श्री कृष्ण के लिए एकाग्र होकर के बैठ जाएं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम तुलसी प्रियाय नमः। ओम माखन मिश्री प्रियाय नमः। ओम लड्डू गोपालाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीव्रज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवानिहदनं कुन्तीसुतापालनं
एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कलेशों को दूर करने वाले, संकटों का विनाश करने वाले प्रणत स्वरूप, प्रणत किसको कहते हैं? ओमकार को। प्रणत स्वरूप हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिएगा। जो भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों, तो दर्शकों आपको एक प्यारी सी बात बता दें, ये जो मंत्र हमने पढ़ा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्रीमद्भागवत गीता का अति अनुपम, अति प्रिय मंत्र है। और इस मंत्र की विलक्षण विशेषता क्या है? ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। बहुत मंत्र ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करना पड़ता है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को थोड़ा सा पढ़ने से ही मानसिक शांति का भास होता है। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, अस्त व्यस्त जीवन, उबड़ खाबड़ जीवन अगर किसी व्यक्ति का चल रहा हो, बैजंती की माला ले ले और बैजंती की माला लेकर के एक माला का जप इस मंत्र का करे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक माला का मंत्र प्रतिदिन बजे, निश्चित तौर से अमन चैन आपको मिलेगा और आपकी जो बेचैनी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, दूर होंगी। और एक चीज़ हम आपसे बार बार रोज़ कहते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे अंबिका यंत्र से हम आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिन व्यक्तियों के पास अंबिका यंत्र हो और आपको लगता है कि आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिरता नहीं आ पा रही है, भगवती के चरणों में बैठ जाएं, अंबिका यंत्र के सामने बैठ जाएं, देसी घी का दीप जला लें और वो जो मंत्र हमने सावर मंत्र शुरू में दिया है, सतोगुणी काल का वाला मंत्र, जो सतोगुणी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार, बहुत शानदार ये सावर मंत्र है। उसको मैंने लिखा भी है कॉपी में, 11, 21 या 31 बार पढ़ें। उसे 11 बार पढ़ के अपने ऊपर जल के छींटे मारा करो, आपके जीवन की अस्तव्यस्तता गायब होगी, व्यस्तता आपको मिलने लग जाएगी, अस्तता आपकी नीरस पड़ जाएगी, डल पड़ जाएगी। तो दर्शकों, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। कृष्ण जी का मैंने आपको बताया, आप कृष्ण जी का ये उपाय करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी दर्शकों, अगर आप भी महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिनका जीवन अस्त व्यस्त है, अगर वो महाशिविर में आते हैं तो उन्हें कितना लाभ होता है? जी देखिएगा, निश्चित तौर से महाशिविर में हम विशेष प्रकार का पूजन कराते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम अच्छा कराते हैं, ईश्वर कराते हैं और आप सबके सहयोग से होता है। आप सबके सहयोग से एक बहुत अच्छा वहाँ पर पूजन होता है और एक ऐसी मंत्रों के माध्यम से हम लोग, खाली किसी और माध्यम से नहीं, मंत्रों के माध्यम से, भगवती की दिव्य स्तुतियों के माध्यम से हम आपको जोड़ते हैं। तो जब भी आप महाशिविर में आएँ, आप परिवार के संग आएँ, पड़ोसियों के संग आएँ, सबको बताएं। निश्चित तौर से ऐसे समागम में, ऐसे महाकुंभ में आने से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। एक बार आप आइए, आपको आपके जितने भी कष्ट हैं वो ईश्वर की कृपा से, भगवत कृपा से वहाँ कष्ट अवश्य आपके दूर होंगे। जी दर्शकों, अगर आप भी महाशिविर में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029, 081
30948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।